Alaikum. I'm Dr. Mona Awan, psychologist, law of attraction coach, your mentor, healer and tarot reader as well. आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन क्या है और क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है और इस्लाम में इसको कैसे किया जाता था। साइंस तो आज मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च कर रही है। इससे पहले हमारे वली अल्लाह जो थे या हमारे जो बुजुर्गान थे वो किस तरीके से किया करते थे। अब मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन मराकबा है। आपने बहुत सारे वली अल्लाह की हिस्ट्री पढ़ी होगी और उन सब में एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि वो मराकबा किया करते थे। मराकबा क्या है कि आपने कुछ देर के लिए अपने दिमाग को बाहर की दुनिया से काट लिया, आप बाहर की दुनिया से कट गए और कंप्लीटली अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया। अब वली अल्लाह जो थे वो घंटों मराकबा किया करते थे अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो मराकबा जो था उसका मकसद ये था कि आप बाहर की दुनिया से कट गए हो, आपने अपनी सारी सेंसेस को फोकस कर दिया है थोड़ी देर के लिए उस एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। वो आप किसी भी मकसद के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी हीलिंग के लिए कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए बाहर की दुनिया से आप कट गए और अपने ब्रेन को बिल्कुल फोकस्ड कर लिया। मेडिटेशन या मराकबा हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली हमारे दीन में ये बहुत पहले से मौजूद है, जिसे साइंस आज हमें बता रही है, लेकिन हमने इसे सिर्फ बुजुर्गाने दीन की हद तक महदूद कर दिया। हमने इसे सिर्फ उनके अमल की हद तक महदूद कर दिया। अब मेडिटेशन की जो कैफियत हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अब नफ्स की दो इकसाम, एक किस्म है नफ्से लौमा और एक है नफ्से अम्मारा। उन दोनों का जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल का नाम मेडिटेशन है, जिसे कुरान पाक में नफ्से मुतमईन भी कहा जाता है। अब ये क्या है, इनके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अलग से, लेकिन कुरान पाक में ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। अब मेडिटेशन की दो फॉर्म हैं, एक एक्टिव है और एक पैसिव है। अब एक्टिव फॉर्म कौन सी है? एक्टिव फॉर्म में आती हैं सिलावा, और सेकंड आ जाती है जैसे 4 डायमेंशन, इस तरह की चीज़ें एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। अब एक्टिव मेडिटेशन है क्या? एक्टिव मेडिटेशन ये है कि आप एक ख़ास कैफियत में जाते हैं और आपका जहन यकसोई से सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर गौर कर रहा है, एक स्पेसिफिक नुक्ते के ऊपर आप फोकस्ड हो गए हैं। आपका ब्रेन आपने बाकी दुनिया से काट लिया, बाकी दुनिया की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और थोड़ी देर के लिए आप अपने ब्रेन की उस स्टेट में चले गए हैं जहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले ये है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अब सांस का ताल्लुक हमारे इमोशंस से बहुत गहरा है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा सांस एक अलग तरह से चलता है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा सांस एक अलग तरह से चलता है, जब हम नॉर्मल बैठे हैं तो हमारा सांस एक अलग तरह से चलता है, दुख की कैफियत में एक अलग तरह से सांस लेते हैं हम। तो सांस का हमारे इमोशंस के साथ, हमारी सोच के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, हम उस फेज़ में ख़ुद को लेकर जा रहे हैं, हम मेडिटेशन करने वाले हैं। उससे पहले हमें उस फेज़ में आने के लिए अपने ब्रेन को बिल्कुल काम करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक सेकंड में 11 मिलियन थॉट्स चलते हैं। तो हमें बाहर की दुनिया से क्योंकि खुद को काटना है, तो उन थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है, उनको रोक देना है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। किसी भी टेक्निक को यूज़ करने से पहले, मेडिटेशन करने से पहले ब्रीदिंग इटसेल्फ एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है।
जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर मेडिटेशन कर सकें, लेकिन आप उस जगह पे स्टक हैं और आपको लग रहा है कि आपका ब्रेन किसी एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहा जहाँ पे आपको फोकस्ड होना चाहिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे आप किसी इंटरव्यू कॉल के लिए जा रहे हैं या आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आप डीप ब्रीथ करें। जब आप डीप ब्रीथ करना शुरू करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा थॉट्स आपके ब्रेन में चल रही हैं वो रुक जाएंगी। जब वो रुक जाएंगी तो आप उस पर्टिकुलर जो नुक्ते पे, उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। और मेडिटेशन क्या है? उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस्ड कर लेने का नाम है। अब इसके ज़रिए हम कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन है, हम उसको दुनिया से थोड़ी देर के लिए हटकर उस एक जोन में चले जाते हैं जहाँ पे हम उन सब चीज़ों को, उन सब सिचुएशंस को फील कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में उसको फील कर रहे हैं। जब आप डीपली डीपली इसमें इन्वॉल्व होने लग जाते हैं तो आप जो सोच रहे हैं, या आप अगर अपनी हीलिंग के लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, आपको अपना ड्रीम हाउस चाहिए, आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, तो आप जब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद काम हो जाता है आपका ब्रेन, तो आपको उस पर्टिकुलर नुक्ते के ऊपर फोकस करना है उसको प्रेजेंट मोमेंट में फील करना है। आपको दुनिया से कट जाना है। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसको फील करना है। आपको उस मोमेंट में उसको जीना है। आपने उसका टच फील करना है। और जब आप डीपली इसमें इन्वॉल्व होने लग जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत एफर्टलेस होना चाहिए। इसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं लगानी चाहिए। तो आप उस चीज़ की टच को फील कर सकते हैं, आप उसके स्मेल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर इंसान को फॉर एग्जांपल आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर टच को फील करना है, उसकी स्मेल को फील करना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। आपको अपनी 5 की 5 सेंसेस को एक्टिव करना है। अब ये कैसे होता है कि जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो ऑलरेडी हमारा ब्रेन जो है वो लोअर फ्रिक्वेंसी पर आ चुका होता है, और वो जो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसकी फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी हम बहुत कम कर चुके होते हैं। तो उसके बाद हमारे लिए मेडिटेट करना बहुत आसान हो जाता है। आपका कोई भी गोल है, आपका कोई भी मकसद है, कुछ भी हासिल करने के लिए आप ये मेडिटेशन करते हैं, और इस तरीकाकार को एक्टिव मेडिटेशन कहा जाता है। अब पैसिव मेडिटेशन क्या है? पैसिव मेडिटेशन को आज के टाइम में मोस्टली बुद्धिज़्म में फॉलो किया जाता है, और उसका क्या तरीका होता है कि वो परमानेंटली, या हमारे वली अल्लाह जो थे वो पैसिव मेडिटेशन के फेज़ में थे। अब पैसिव मेडिटेशन क्या है कि आप 24/7 दुनिया से कट गए हैं, और ये दुनिया आपके लिए मैटर ही नहीं करती है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। आप अपने अंदर की दुनिया में जी रहे हैं, जिसे कहा जाता है फनाफिल्ला हो जाना। तो हमें अपने पर्पस के लिए या अपने मकासद के लिए जो मेडिटेशन यूज़ करनी है वो है एक्टिव मेडिटेशन। हमें कॉन्शियसली उस फेज़ में जाना है, उस जोन में जाना है। और पैसिव मेडिटेशन ये एक बहुत ह्यूज टॉपिक है। अच्छा, अब हम मेडिटेशन के साथ क्या क्या हमारे डूज़ और डोंट्स हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगर आप खुद नेगेटिव हैं, आप कितनी ही मेडिटेशन कर लें, कुछ काम नहीं आएगी। अगर आप दूसरों के हक में बेहतर इंसान नहीं हैं, तो आप कितनी ही मेडिटेशन कर लें, कुछ काम नहीं आएगी। अगर आप दूसरों के मामलात में अच्छे नहीं हैं, आप दूसरों की उनकी बातों के राज नहीं रख सकते, उनका पर्दा नहीं रख सकते, तो आपके किसी काम नहीं आने वाली ये सब चीज़ें फॉलो करने से पहले हमारा दीन तो ये बताता ही बताता है, आज साइंस भी ये बात बताती है
कि ये इसके डूज और डोंट्स हैं। अगर आप खुद एक नेगेटिव इंसान हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आप कुछ भी कर लें, आप कोई टेक्निक लगा लें, आपके लिए वो काम नहीं करेगी, क्योंकि मेडिटेशन आपकी वाइब के साथ काम करती है। और जब आपकी वाइब नेगेटिव है, आपके लिए लोगों को माफ़ करना बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर आप लोगों की पर्दा नहीं रखना जानते, तो अल्लाह भी आपका पर्दा नहीं रखेगा। इसे आप कर्मा कह सकते हैं। ये आपके कर्मा की तरह काम करता है। आप जो होंगे, आप वही अट्रैक्ट करेंगे। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू जस्ट अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जो आप होते हैं, आप वैसा अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो अल्लाह किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। मेरे एक उस्ताद कहा करते थे, बड़ी खूबसूरत बात वो कहते थे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि वो झील बहुत खूबसूरत है, तो मैंने तो सच कहा, लेकिन आपने उसको वैसा नहीं देखा होगा जैसा मैंने कहा। आपने उसको वैसा देखा होगा जैसा एक खूबसूरत झील का एक मंजर आपके दिमाग में है। तो वो कहा करते थे कि सच कोई भी नहीं बोल सकता, इसीलिए सच का जो अजर है वो नियतों पर मिला करता है। आप तो सच कह रहे हैं, आपने तो सच ही कहा कि वो झील बहुत खूबसूरत है, लेकिन सामने वाला उसको कैसा देख रहा है, ये उसका नजरिया है। उसके लिए वो सच उस तरह से नहीं है जिस तरीके से आपने झील देखी है। तो ये सारा इल्म जो मेरे पास है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप जो हैं, आप उसको वैसा सीखेंगे। अगर आप खुद अच्छे इंसान हैं, तो आप अच्छाई के लिए ही इसको इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आपका कर्मा हमेशा काम करता है। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग करवानी है, या हीलिंग करवानी है, या टैरोट रीडिंग करवानी है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।